नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। आज कारगिल विजय दिवस है। कारगिल युद्ध को 25 वर्ष हो चुके हैं। ये युद्ध देश के वीरों की शहादत का एक जीता जागता नमूना है। उन वीरों की याद में हर साल 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिन हर भारतीय के दिल में धड़कता है, हर भारतीय सैनिक के दिल में धड़कता है, क्योंकि इसी दिन भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों को उनकी जगह दिखाई थी, पाकिस्तानी आर्मी को औकात दिखाई थी। ऊंचाई पे चढ़े पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराकर, उन्हें दूर भगाकर, खदेड़ कर भारतीय सैनिकों ने परचम लहराया था। तब जाकर आज हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। आज का दिन बेहद शुभ है। इस दिन के लिए हमारे 527 सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी। इस युद्ध में करीब 2000 सैनिकों ने भाग लिया था। इसमें सैकड़ों की संख्या में सैनिक जख्मी और गंभीर रूप से घायल हुए, जो लंबे समय तक अपने जीवन से संघर्ष करते रहे। लेकिन इसे लेकर किसी के भी मन में कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि भारतीय जमी को बचाने का यह युद्ध इतिहास में दर्ज हो चुका है। पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया इस कारगिल युद्ध को मानती है और जानती है कि भारतीय सैनिकों ने वो शौर्य दिखाया है, जिसे लेकर भारतीय सेना हमेशा दावा करती रही है। और उस दावे पे खरे उतरकर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को इस जमी से न केवल खदेड़ा बल्कि धूल चटाई। उस समय के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को यकीन नहीं था कि इस तरह से उनके सैनिकों को खदेड़ दिया जाएगा। लेकिन उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश में प्रधानमंत्री थे। कहने को कवि हृदय वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लोगों को लगता था नरम दिल के इंसान है। लेकिन पाकिस्तान की ये गलतफहमी काफी हद तक दूर हो गई जब पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारी सीमाओं पर कब्जा करना शुरू किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी का वह कवि रूप वीरता में बदल गया, शौर्य में बदल गया, और उन्होंने सैनिकों को खुलेआम पूरी आजादी दी कि वो विदेशी सैनिकों को न केवल खदेड़े बल्कि उन्हें उनकी जगह दिखा दे। और यही हुआ। हमारे 527 सैनिकों ने भली अपनी शहादत दी, लेकिन उनके हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतारकर उन्हें खदेड़ कर ये बता दिया कि भारतीय सरजमी पर नजर डालने का अंजाम क्या हो सकता है। ये वो दौर था जब कारगिल के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में कई तरह की पॉलिटिकल गतिविधियां भी चल रही थी। खुद अटल बिहारी वाजपेयी पॉलिटिकली रूप से वोटों को लेकर या अब समझ ले समर्थन को लेकर कठिनाइयों से जूझ रहे थे। ये वही साल था जब सोनिया गांधी ने पहली बार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था। ये वही समय था जब पूरे देश में असमंजस की स्थिति थी कि अगला गवर्नमेंट कौन होगा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने जो शौर्य दिखाया, उसके बाद उनका फिर से सत्ता में आना बिल्कुल तय हो चुका था। ये तो बात हुई कारगिल विजय दिवस की। लेकिन जरा हम कारगिल के इतिहास की तरफ नजर डालें तो इसका इतिहास भी उतना ही सुनहरा है। कारगिल दो शब्दों से मिलकर बना है, खार और आर्यल। खार का मतलब होता है पवित्र और आर्यल का मतलब है स्थान। पवित्र स्थान के रूप में कारगिल को जानते हैं। कारगिल ब्लंडर नाम की एक पुस्तक में इसका जिक्र है कि कारगिल नाम का एक व्यक्ति आया था। उन्होंने 2 जंगलों की सफाई की और उसके बाद उन्होंने वहां बस गए। इसके बाद ही इस जगह का नाम कारगिल पड़ गया। कारगिल के इतिहास की तरफ और भी अगर पीछे मुड़ के देखें तो ये लेह और लद्दाख के बीच बसा है। ये 205 किलोमीटर दूर है, जो पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। 1974 में लद्दाख और कारगिल को पर्यटन के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया था। लेकिन असल में 1999 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद ये सही मायने में चर्चा में आया। इसके कई पर्यटक स्थल है
जो आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं। हजारों लोग यहाँ रोजाना जाते हैं, वहाँ घूमते हैं और अपने वीरों की शहादत को याद करते हैं। आज का यह दिन बेहद खास है और हमें इस दिन को अपने दिल में, अपने मन में और अपनी जमीन में जिंदा रखना चाहिए। नमस्कार, थैंक यू।